स्टाइली लाइफस्टाइल गिरी। आज मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड का घर पर। क्यों जा रही हूँ वहाँ जाके बताऊँगी, सरप्राइज है। चलिए। हेलो रेनू सिस्टर, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ग्रेसी है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आप यीशु मसीह में आने के लिए आपको किसने मदद किया, आप कैसे आए हो, इस बारे में मुझे कुछ बता सकते हो आप? ज़रूर, मैं बताती हूँ आपको। मेरा नाम रेनू सोनिक है और मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ। एक्चुअली यीशु मसीह को हम लोग खाली यीशु मसीह का नाम जानते थे कि यीशु मसीह एक है, हाँ। लेकिन हमने उनको जाना नहीं था। लेकिन मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और जब मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद जब मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो उसके बाद हमें किसी ने बताया कि आप यहाँ पर आओ प्रार्थना के लिए। अच्छा। तो हम तभी वहाँ पर यीशु मसीह के लिए प्रार्थना के लिए वहाँ पर गए और वहाँ हमने यीशु मसीह को जाना। ओके। अच्छा, वहाँ पे जाके आपको क्या महसूस हो गया, मतलब क्या अच्छा लगा? वहाँ जब मैं पहली बार गई तो एक्चुअली हम लोग जैसा देखते थे कि चर्च होता है और चर्च में जैसे सब चीज़ें होती हैं, तो प्रार्थना वगैरह होती है, तो हम ऐसा देखते थे। लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कि सब लोग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम्म। और एक्चुअली जब मैं मुंबई में थी तो मुंबई में मुझे ऐसा कोई अपनापन लगता ही नहीं था, लेकिन वहाँ पर मैंने जब देखा कि लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और ओके। ये चीज़ें मतलब मेरे को जैसे टच होता है ना, मुझे टच हुआ वहाँ पर। तो मुझे इस कारण बहुत अच्छा लगा। और फिर जैसे हम लोग गए, जो मेरे मन के अंदर जो मेरी एक दो बातें थी, जो मुझे ऐसा लगा कि भैया ये होना चाहिए मेरे जीवन में, तो धीरे 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 वो चीज़ें मेरे जीवन में होने लगी। तो मेरा ऐसा विश्वास बढ़ने लग गया यीशु मसीह में। किसी ने जबरदस्ती किया आपको, किसी ने कुछ पैसा दिया था? क्योंकि यहाँ पे हिंदू हमेशा ये बताते धर्म पर परिवर्तन कर रहे हैं, पैसा दे के कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लगा? किसी ने ऐसा किया था आपको? देखो, जब मैंने भी वहाँ जाने के लिए सोचा था कि चलो, एक्चुअली मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताती हूँ कि मैं वहाँ क्यों गई थी, ओके। है ना? क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी से किसी दूसरे उसमें नहीं जाता नहीं है जाता। ना? हाँ। तो जब वो इंसान अपने अपने बल से जितना भी वो कर सकता है, वो हर जगह जाता है। मेरे एक्चुअली बच्चे छोटे थे। हम्म। मेरे हस्बैंड जो थे वो फिल्म लाइन से बिलोंग करते थे और वो स्टंट मैन थे। तो उनकी कमर में जैसे मार लग गई थी फाइट करते समय, तो वो बिल्कुल बेड पर हो गए थे। हाँ। तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम पूरा ख़त्म हो गया था और मुझे मुंबई के बारे में इतना कुछ जानकारी थी नहीं, तो मैं भी कुछ काम नहीं करती थी। तो उस समय ऐसा हुआ कि हमारा सब कुछ उसमें जैसे गोल्ड वगैरह सब चला गया। हाँ। तो उनका इलाज भी कराया, फिर धीरे धीरे वो ठीक होने शुरू, लेकिन काम ही नहीं था। अब काम ही नहीं था क्योंकि जिस लाइन में वो काम करते थे वहां हाँ। पर आदमी को हेल्दी होना बहुत जरूरी है। वो तो अब उनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं थी, तो वो काम कर ही नहीं सकते थे और दूसरा किसी काम का उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो हम लोग मतलब ऐसा सोचते थे कैसे बच्चों की लाइफ जाएगी, कैसे मतलब कितना टाइम किसी से हम मदद मांग मांग के करेंगे, हाँ, है ना? बराबर। तो रिश्तेदारों वगैरह से कितना टाइम हम किसी से मांगेंगे। तो उस समय बहुत निराश जीवन था। तो तभी जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो वो अंधेरी में रहते, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जोनी लीवर के यहाँ जब प्रार्थना होती थी, ओके। तो उन्होंने बोला आप यहाँ पर आओ, यहाँ प्रार्थना होती है और आप प्रार्थना में आओगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ओके। हम लोग भी यही सोचे कि चलो नहीं, वहां जाएंगे तो शायद हमको कोई मदद करेगा। जैसा हमने सुना भी था कि लोग वहां पर पैसा देते हैं और पैसे से मदद करते हैं और लेते हैं, तो हमको ऐसा हाँ। लगा कि कोई जाने दो, हमको तो अपना घर देखना है ना। हमें पैसा दे के कोई बोलेगा तो हम पैसा ले लेंगे, कोई बात नहीं। ओके। हम इसी ओके। सोच से और हम अपने लालच से, अपने स्वार्थ से हम लोग वहां गए थे। ओके। तो लेकिन जब मैं वहां पर गई तो वहां पर मुझे पवित्र आत्मा ने, होली स्पिरिट ने मुझे ऐसा छुआ। और वहाँ कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाता है, कोई नहीं। ये तो हम जब गए वहां पर तो हमको पता लगा कि कोई पैसा नहीं, बल्कि वहां पर तो जो कलीसिया चर्च चलती है, वहां पर चर्च को मेंटेन करने के लिए, सब करने के लिए लोग वहां पर खुद वहां दान उसमें डालते हैं। वहां पर कोई पैसा नहीं दिया जाता है उधर। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं अब उसमें हूं तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जाके ये वहां पर देखा और मैं गई भी लालच से ही थी कि हमें पैसा मिलेगा, हाँ, आपने है भी ना? वो सोच के गए थे। हाँ, ये सोच के गए थे कि वहाँ पैसा मिलेगा।
मिलेगा जैसे लोग बोलते हैं, तो हाँ मैं सोचे कि नहीं जाने दे, हमको तो पैसा मिल रहा है, हमारा घर चल रहा है ना, ये सोच के हम गए थे। लेकिन पैसा तो नहीं मिला, लेकिन धीरे 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 हमको यीशु मसीह के ऊपर हमने वो जो जीवन को धीरे धीरे हम जीने लगे ना, कि उसके ऊपर निर्भर, जहां हम एकदम निराश हो गए थे, तो वहां पर धीरे 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 फिर हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू किया। ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल होता है, एकदम नहीं था, क्योंकि हाँ हमें विश्वास आता ही था। लेकिन जैसे जैसे जब मैं वो जीवन में थी, मैं इतना सब कुछ करती थी, लेकिन एक भी मुझे आंसर नहीं मिलता था, मेरी एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आई, चाहे मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मैंने एक ऐसे करके लिया कि मुझे कुछ चाहिए लालचवश, तो मैंने ऐसा करके मैंने उससे मांगा, और मैंने देखा कि मैं उसको नहीं जानती हूँ, उसके बाद भी जो चीज मैं मांग रही हूँ वो मुझे मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई मुझे मदद कर रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से मेरी वो चीज अरेंज हो जाती थी। तो ऐसे करके धीरे 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 मेरा विश्वास बढ़ता गया। और फिर मुझे मतलब मैंने खुद फिर मतलब पूरी तरह से मैं सोचा कि मैं यीशु मसीह में अभी मैं जैसे मैंने थोड़ा सा मेरा कच्चा विश्वास था पहले, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मेरा विश्वास बढ़ता गया। क्योंकि देखो इंसान ना अपनी जरूरतों के लिए आता है किसी के पास भी, वो कभी भी किसी के पास ऐसे नहीं जाता है। तो मैं भी जरूरत के लिए गई थी और मेरी जरूरतें पूरी होने लग गई। तो धीरे धीरे मैं खाली यीशु मसीह को ही सोचती थी कि मेरी ये जरूरत पूरी होगी, मेरी ये, मैं अपनी जरूरत का वो समझती थी। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उससे कब इसके प्रेम में इतना मैं गिर गई कि बाद में मुझे मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं कुछ नहीं मांगती थी, बस मैं बोलती थी प्रभु मुझे अब तू चाहिए बस मेरे जीवन में। तो ऐसे कर करके मेरे बच्चों की पढ़ाई, और फिर मुझे प्रभु ने हिम्मत दिया, फिर मैंने अपने घर में थोड़ा ट्यूशन्स वगैरह शुरू की। प्रभु ने दिमाग में बहुत सारी बातें दिखाई, उसने रास्ते बनाए। जब हमने उसके ऊपर हाँ निर्भर रहना शुरू किया, तो उसने फिर हमारे लिए रास्ते बनाना शुरू किया। तो रास्ते बनाए, तो फिर मैंने भी, फिर हस्बैंड ने भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम करना शुरू किया, मैंने भी फिर थोड़ा ट्यूशन्स वगैरह लेने शुरू किए। तो ट्यूशन लेके ऐसे कर करके हम अपने बच्चों को धीरे 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 पढ़ाने लग गए और आगे बढ़ाने लगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारी मदद वहां से आती थी, खुदा के पास से आती थी हमारी मदद। क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करते थे, बच्चों की फीस की कभी कमी होती थी, तो प्रभु मेरे पास ऐसे बच्चे आ जाते थे ट्यूशन के, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल जाता था। हाँ। लेकिन हमको किसी ने भी वहां से, चर्च की तरफ से या कहीं से भी, हमको कोई मदद कभी नहीं मिली। अभी आपका सब कुछ ठीक हो रहा था, अभी आपका जॉब भी मिला टीचर का, आपका ट्यूशन भी हो रहे थे, आपने बाद में क्यों नहीं सोचा आप वापस अपना जीवन में वापस जाएंगे करके? एक्चुअली मैं आपको सिस्टर ये बताऊं कि मैं एक्चुअली यीशु मसीह से बाद में मैं एक्चुअली इतना जुड़ गई थी ना मैं उससे, कि मतलब मुझे बाद में ऐसा लगने लग गया कि यार जिसने मेरा कठिन टाइम में मेरा साथ दिया, एक्चुअली ये एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक जीवन परिवर्तन था। क्योंकि मुझे खाली ये मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक होनी शुरू नहीं हुई, मेरे अंदर से मेरे बदलाव आना शुरू हुआ मेरे अंदर। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अंदर से कितनी गंदी हूँ, मेरे अंदर कितनी जलन है, कितनी नफरत है, कितना सब कुछ लेके मैं शायद दिखावे के लिए सब करती थी, लोगों को अच्छी दिखती थी, लेकिन मेरे हम्म। अंदर जो परिवर्तन था ना, वो मेरा यीशु मसीह में आने से हुआ। क्योंकि जो हम एक इंसान है, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बातें होती है, हमारे अंदर जलन होती है, नफरत होती है, हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हाँ हम सही अपने बात। अंदर मन के अंदर बहुत सारी बातों को रखते हैं। तो धीरे 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 एज ए टीचर यीशु मसीह ने ये मुझे सिखाया, और ये मुझे अच्छा लगने लग गया। फिर मुझे, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता था, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरा अपना जीवन कितना गंदा है। फिर मुझे, मैं इसीलिए रुकी रही कि नहीं, मुझे जैसे उसने एक आईना दिखाया कि तू कैसी है, उसने मुझे ये दिखाया, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाँ है ना। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं धीरे 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 मैं जैसे 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 जैसे, और मेरा कोई नाम बदली नहीं हुआ, हमारे परिवार का कोई नाम बदली नहीं हुआ, मेरा नाम रेनू है तो रेनू ही रहा, हाँ हस्बैंड का वही। नाम जो है वो है, बच्चों का नाम भी जो था वो ही, हमने कोई धर्म ऐसा नहीं कि जाके अपने नाम बदली किए, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ये सब झूठ फैलाया जाता है, लोग फैलाते हैं। क्योंकि जब हम नहीं जानते थे यीशु मसीह को, हम्म। हम भी ऐसा सोचते थे और हम भी यही विश्वास करते थे कि ऐसा होता है। लेकिन जब हम उसमें गए तो हमें पता लगा कि नहीं, एक्चुअली सच क्या है। हाँ सच यही है बराबर। कि यीशु मसीह आए, उन्होंने हमें सिखाया, जो जीवन वो जी के गए, उन्होंने वही सिखाया हमको कि जैसा मैं जी के गया हूँ, वही जीवन तुम जियो।
है ना। तो वो जीवन जब मैं वो पढ़ने लगी, मैं धीरे धीरे फिर मैं पवित्र शायद बाइबल पढ़ने लग गई। तो बाइबल में मेरे बहुत सारे सवाल थे। मैं जब दुख में थी तो मैं ये पूछती थी कि मेरे मेरे साथ में इतना दुख तकलीफ क्यों है, मैं इतने अच्छे घर से आई हूँ और मेरे साथ में इतनी तकलीफें क्यों हैं। तो मैं बाइबल पढ़ती थी तो मुझे उसके आंसर मिलते थे और मेरे मन में एक शांति मिलती थी। और धीरे 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 प्रभु ने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने शुरू किए उसके माध्यम से। जो मैं सवाल जो ढूंढ रही थी, और सबसे बड़ी बात की जब मैं पुराने जीवन में थी तो मैं जब कुछ प्रेयर करती थी, कुछ करती थी, तो मेरा मन ना भटकता था। मेरा मतलब मैं ऐसे प्रेयर तो मैं कर रही होती थी लेकिन मेरा मन, खड़ी हूं मैं वहां पर कर रही हूँ लेकिन मेरा मन दूसरी जगह भटकता था। तो मैं हमेशा ऐसा एक सच की तलाश में थी। मैं बोलती थी एक ऐसा जीवन मुझे चाहिए जहां पर मेरा मन ना भटके। मैं जहां पर भी बैठूं, चाहे मैं रोड पर हूं, चाहे मैं बाथरूम में जाऊं, मैं किधर भी जाऊं, लेकिन मैं उससे जुड़नी चाहिए। एक ऐसा मुझे स्पर्श मिलना चाहिए कि खाली मैं उसका नाम लूं। उसके लिए मुझे ना चीजों की जरूरत नहीं है कि मैं किसी चीज को देखूं तो मैं उसके ऊपर विश्वास करूं। मुझे एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा फील चाहिए कि मैं जहां पर भी उसका नाम लूं मुझे वो फील होने लग जाए कि वो मेरे साथ है। तो जब मैं धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी, पहले प्रार्थना करने नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी, फिर मुझे मुझे उसका स्पर्श हमेशा छूने लग गया। मैं जहां पर भी बैठती थी उसका नाम लेती थी। और मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित होती थी। मैं सोचती थी ये तो चलो हम सरवाइव कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें पूरी हो रही है, आगे उनका भविष्य क्या। तो हमेशा पवित्र आत्मा मेरे से बात करता था कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा कर करके मैं आगे बढ़ती गई और मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ यीशु मसीह सबसे पीछे थे और कब वो आके सबसे आगे खड़े हो गए। और उन्होंने हमेशा हमेशा, जब भी मैं निराश होती थी, दुख में होती थी, हमेशा वो एक ही बात बोलते थे, मत हो, मत नाराज हो, मत दुख में मत आ, निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा मुझे किसी इंसान ने सांत्वना नहीं दी कभी भी, लेकिन मुझे हमेशा यीशु मसीह ने सांत्वना दी कि मैं तेरे साथ में हूँ। ऐसा वो पकड़ पकड़ के धीरे 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 हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाते गए, बढ़ते गए उसी के अंदर। और मैंने फिर, क्योंकि मुझे ये जीवन की इतनी आदत हो गई थी, मुझे वो वैसा जीवन नहीं चाहिए था कि जिसमें मैं खाली बाहर से कुछ हूँ, अंदर से कुछ हूँ। मैं अपने अंदर से परिवर्तन करना चाहती थी। मैं यीशु मसीह को और जानना चाहती थी। आज भी, आज मुझे 20 साल हो गए हैं यीशु मसीह में आए हुए, आज भी उनको जानना चाहती हूँ। मैं बहुत जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर बहुत बदलाव की जरूरत है। मुझे बहुत अपने अंदर से जो निकालना है, बहुत सारी चीजें की जरूरत है। मैं हमेशा प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु मेरे अंदर जो अंधकार है ना, तू दिखा मेरे अंदर क्या अंधकार है, तू मुझे दिखा। शायद मुझे नहीं पता लगता कि मेरे अंदर क्या चीजें हैं जो मुझे शायद ऐसा लगता है मेरा चाल चलन सही है, लेकिन प्रभु तू जानता है मेरे अंदर क्या बातें हैं। तो प्रभु धीरे 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 मुझे वो दिखाते हैं और फिर मैं उनसे अनुग्रह मांगती हूँ कि प्रभु मुझे इसमें से निकलने का अनुग्रह आप दो, और प्रभु अनुग्रह देते हैं। सारी महिमा प्रभु की है। आपको ये सब आपने बहुत अच्छी तरह से सब निभाया। लास्ट में आपको यीशु मसीह में पूरी तरह से आने के लिए कुछ दिक्कत हुई है आपको? एक्चुअली जब यीशु मसीह में आए, थोड़ी जब जरूरतें पूरी होने लग गई थी हमारी, थोड़े से हमारी जैसे गाड़ी बोलते ना उस पटरी पे आ गई थी, तो उस समय ऐसा लगता था कि, मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं वापस तो नहीं चली जाऊंगी वो जीवन में अपने, है ना। तो उस समय एक थोड़ा सा एक डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल था। मुझे कभी ऐसा लगता था कि इसमें मैं बनी रहूंगी कि नहीं रहूंगी, या मैं उसमें वापस चली जाऊंगी, ये थोड़ा सा लगता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं आगे बढ़ती चली गई, कैसे चलती चली गई। सोचा मैंने जरूर था, थोड़ा हम्म। टाइम लगा था, 1 साल लगा था मुझे इसमें करने के लिए, क्योंकि जब तक मेरी जरूरतें पूरी होती रही तब तक तो मुझे अच्छा लगा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जरूरतें पूरी होनी बंद हो गई थी। कभी कभी ऐसा टाइम हाँ, भी वैसे आया था, टाइम भी आता है, एक हाँ। टाइम ऐसा भी आता है कि चलो कभी हस्बैंड का जॉब नहीं होता था, कभी मेरे ट्यूशन के बच्चे बहुत कम हो जाते थे, तो कभी बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं होते थे, कभी फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। तो वो टाइम भी आया। लेकिन फिर मैंने अपना वो याद किया कि जब मेरे को इतने मुश्किल टाइम में मेरे को प्रभु ने निकाला है, तो ये अब आगे क्यों नहीं निकालेगा। तो पता नहीं, ये उसका अनुग्रह था कि उसने वो विश्वास को मेरे दृढ़ किया और मैं उसमें आगे बढ़ती चली गई। और मैंने एक डिसीजन ले लिया, चाहे कोई छोड़ दे भी उसको, मैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी उसको, मैं या वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरह से बस धीरे 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 करे विश्वास के जरिए मैं आगे बढ़ती चली गई। वो कभी कभी वो परीक्षा लेते हैं हमारे से, क्योंकि अरे अभी नहीं मिल रहा है, ये छोड़ नहीं देगा, वो होता है कभी। मगर एक बात है, अगर आपने उसमें आ गई आपका फैमिली से कुछ दिक्कत नहीं हुई? किसी ने आपको मना नहीं किया या आप क्रिश्चियन में जा रही है, ये क्या हो रहा है?
ये एक बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए कि मेरी फैमिली से मुझे कभी भी इस बात का कोई विरोध नहीं आया। हाँ। हमारी पूरी मतलब मेरे इन-लॉज वगैरह सब मुंबई में रहते हैं और सब बहुत अच्छे हैं और कभी किसी ने इस बात के लिए मुझे कोई विरोध नहीं किया। ठीक है, वो मुझे बोलते हैं कि ठीक है, तू जिसको भी मन चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू हमसे आया कर, मिला कर। इवन बहुत सारे ऐसे मेरे फैमिली के मेंबर भी हैं जो आज भी मुझसे बोलते हैं प्रार्थना करवाने के लिए कि आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। तो मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। बरोबर। तो लेकिन मुझे ऐसा कोई भी, ना मेरी मम्मी के यहाँ से, मायके के यहाँ से भी कोई विरोध आया और ना मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से कोई विरोध आया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बड़ी बात थी कि मुझे कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा अच्छा। ओके, उसके बाद आप पूरी तरफ से यीशु मसीह में आ गई। देखो मैं क्या बोलती हूँ, पूरी तरह से आने के लिए ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से आई थी, हाँ। लेकिन धीरे 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 मैं 2003 में मैंने प्रभु में मैं गई, मैंने ग्रहण किया और 2012 तक मेरे बेटे का जब 2012 में जॉब लगा। ये 9 साल बहुत प्रॉब्लम के साल थे, बहुत प्रॉब्लम के साल थे। उसमें हमको ऐसा, कई बार हमको ऐसा लगा, हमको अपना घर भी बेचने की नौबत आई कि हमने अपना घर भी बेचने की सोची कि हम घर बेच देते हैं। ओके। वो जीवन आसान नहीं है, लेकिन वो एक है, विश्वास से चलना पड़ता है वो जीवन में आपको। कभी आपकी जरूरतें पूरी होती हैं और कभी नहीं भी होती हैं जरूरतें पूरी, हाँ वो। लेकिन आपको एक विश्वास से चलना पड़ता है। 2012 के बाद धीरे धीरे धीरे, जैसे उसके बाद मेरे बेटे का थोड़ा जॉब लगा और उसके बाद फिर वो भी बहुत बड़ी गवाहियां, मतलब वो भी एक आसान नहीं है। मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ होना, मेरे बच्चे का एमबीए होना, ये हमारी तो क्षमता थी नहीं कि हम उसको करा पाते वो, क्योंकि एमबीए के लिए लाखों रुपया खर्च होता है। वो कैसे हमारा एक लोन हुआ, वो भी एक बहुत बड़ी गवाही है। हमारे पास कोई इनकम टैक्स के पेपर नहीं थे, खाली प्रार्थना 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 करके, क्योंकि मैं पूरी तरह से जब उसके ऊपर निर्भर हो गई थी ना, तो तब उसने हर एक चीज को संभाल लिया। जब मैंने ये जान लिया कि वो मेरा पिता है और मेरा पिता इतना 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 स्वर्ग और आसमान को बनाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला मेरा पिता है, तो मैं उसके ऊपर अपनी दृष्टि को रखूं, मैं उसके ऊपर अपनी नजर को रखूं। तो फिर मैं उससे मांगने लग गई और उसने कैसे मेरे लिए वो सब प्रोवाइड किया, कैसे उसने मेरे लिए लोन होने दिया। वो लोन के जरिए मेरे बेटे की पढ़ाई हुई, मेरे बेटे का एमबीए हुआ, मेरी बेटी की पढ़ाई हुई। हर तरह से प्रभु ने, मुझे नहीं मालूम कैसे वो आगे लेके चलता गया, लेकिन ये है कि बस विश्वास बहुत जरूरी है प्रभु में रहने के लिए, बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर कोई भी कड़वाहट, कोई भी आपके अंदर ये सब चीजें जो प्रभु ने हमारे अंदर से साफ किया ना, वो सबसे पहले वो बहुत जरूरी है। हम प्रभु से मांगते हैं, वो देता है, लेकिन अगर हम अपने अंदर ये गंदगियां रखेंगे, ये सब रखेंगे, तो वो थोड़े समय के लिए वो अभिषेक बना रहता है, वो अभिषेक चला जाता है, वो लंबे समय तक नहीं चलता है। तो पहला प्रभु हमको लेता है। देखो हम पापी थे जब प्रभु ने हमें चुना, क्या प्रभु को नहीं मालूम था कि हमने कितने पाप किए हुए? प्रभु को मालूम था। उसने हमें ऐसा नहीं बोला कि तुम पहले ये सब चीजें छोड़ कर आओ मेरे पास। उसने जैसे हम थे उसने हमें वैसे ही चुना। उसने धीरे धीरे हमारे अंदर से एक एक चीज को निकालना शुरू किया, हाँ एक सही एक बात चीज है। को उसने हमें साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे वो हमको साफ करता गया, हम उसमें बढ़ते गए, विश्वास में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और आज ये है कि आज बस मुझे तो और कोई नजर ही नहीं आता, मुझे तो खाली यीशु मसीह नजर आता है। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, एक टाइम था जब मैं चीजों के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, अब मैं बोलती हूँ प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, हर चीज दी तूने मेरे बच्चों को, कहाँ कहाँ तू मुझे बच्चों को लेके गया, कहाँ पहुंचाया तूने, अच्छे अच्छे जॉब दिए मेरे दोनों बच्चों को, है ना, एक अच्छा घर दिया, बड़ा घर दिया, सब कुछ दिया तूने मुझे। लेकिन प्रभु अब मुझे ना सिर्फ तू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि अब मैं सिर्फ तेरा साथ चाहती हूँ। तो मैं इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे कैसे संभाला, कैसे कैसे। ये तो खैर शब्दों में जो मैं बता रही हूँ, लेकिन जो जीवन में जी के आई हूँ ना, वो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि जीवन अब भी आसान है, अब भी जीवन हाँ में बहुत मुश्किलें हैं। ऐसा नहीं है कि तकलीफें अब खत्म हो गई हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियली आदमी स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में वो आदमी फेस करता है। तो अब प्रभु वो अनुग्रह देता है। अब वो सबसे बड़ी बात की वो ही अनुग्रह देता है, हर चीज में से निकलने का वो अनुग्रह देता है। कि आप तो पूरी तरफ से खुश भी हो, इसमें ही है अभी, पीछे हटने का कुछ आपका इरादा नहीं। नहीं नहीं, और आप वहाँ पे किस, पहले कहाँ रहते थे? पहले हम शांति नगर में रहते थे। शांति नगर, हाँ, ओके ओके। शांति नगर वहाँ में। से यहाँ पे आए? वहां से हम एक दूसरी जगह गए थे, फिर हाँ। वहां से यहाँ पर आए हम लोग। ये अभी तो कितना टाइम हो गया आपका? यहाँ हमको आए हुए अभी 1.5 साल हो गया यहाँ पर। ओके, बहुत तो अच्छा घर है, बहुत बड़ा घर बनाया आपने।
गॉड ने आपको ब्यूटीफुल घर दिया और ब्यूटीफुल हस्बैंड और बच्चे भी दिए। अभी तो आप बहुत खुश है। गॉड ब्लेस यू। आपको हमेशा ऐसा ही आपको गॉड बने रखने दो करके मैं दुआ सारी करती हूँ महिमा आपसे। हम लोग प्रभु को देते हैं क्योंकि वो ही इसके योग्य है, हम नहीं। हाँ, ठीक है, ये प्रभु ने घर दिया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन अब ये इन सब चीजों से बढ़कर प्रभु तू आगे चाहिए, सबसे पहले तू चाहिए, सबसे पहली वही प्रायोरिटी उनसे हमारी अभी प्रभु होना चाहिए और कुछ नहीं है मेरे लिए। वो वही अपने आप देता है, हर चीज देता है, जो भी हमारी जरूरत है उसको मालूम है, वो पूरा करता है क्योंकि उसका वचन कहता है पहले मेरे पर राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। तो वो सब चीजें हमारे पीछे आई, लेकिन अब हमको उसके पीछे जाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये इनका हस्बैंड है, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो गया। कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।